नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। झारखंड चुनावी नतीजों ने सभी लोगों को चौंका दिया था और इस तरह के चुनाव परिणाम के लिए जेएलकेएम के मुखिया जयराम कुमार महतो की भूमिका बहुत बड़ी वजह थी। और हम यह भी जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें कब किसकी किस्मत बदल जाएगी ये कोई नहीं जानता है। ऐसी ही संभावनाओं पर पिछले कई उदाहरणों को देखते हुए हमने अपनी पिछली वीडियो में जयराम कुमार महतो के डिप्टी सीएम बनने की संभावनाओं पर चर्चा की थी। उसमें हमने आप दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने के लिए आग्रह किया था। मुझे बहुत खुशी है कि आप दर्शकों ने और सारे व्यूअर्स ने मुझे ढेर सारी कमेंट्स और अपनी राय, अपने विचार मेरे चैनल पे इसके बॉक्स में उन्होंने व्यक्त किया। आज मैं उन्हीं कमेंट्स पर चर्चा करूंगा। हमने अपने पिछले वीडियो में ये वायदा किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मैं आपके कमेंट्स पर एक एक करके ज़रूर बात करूंगा। तो आज अपने में इस वीडियो में उन्हीं सब जो आपकी टिप्पणियाँ आई हैं उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ, एक मेरे दर्शक हैं समर श्रीवास्तव। उन्होंने लिखा है, बात तो आपने सच ही कहा, पर टाइगर जयराम जी महतो सरकारी जाल में फंसना नहीं चाहते हैं। अब आगे कहा नहीं जा सकता है। फिर पता नहीं ये एफआईआर एक विधायक के ऊपर किसके इशारे पर हो रहा है। समर श्रीवास्तव जी, आपकी चिंता बहुत जायज़ है, लेकिन हम लोग का देश जो है ये कानून से चलता है और कानून में अगर आप गलती करते हैं या कभी भी कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो उस पर एफआईआर होता है। लेकिन ऐसा हमेशा माना जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है और विपक्षी पार्टी, दोनों पार्टियां हैं, एक रूल कर रही है, दूसरी विपक्षी पार्टी। जयराम महतो अभी विपक्ष की भूमिका में है क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि हमेशा एक रूलिंग पार्टी के इशारे पर ही एफआईआर होता है, लेकिन ये हमेशा सच भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को कानून पर विश्वास होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फाइनल अथॉरिटी किसी भी चीज़ में कोर्ट है। अल्टीमेटली आप कितना भी एफआईआर कर दो, ये निर्णय एक जज को लेना होता है कि आप दोषी हैं या आप दोषी नहीं हैं। तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सरकार है और ये जो देश है, ये कानून का पालन करना सबसे पहला काम है। यहाँ सब कानून का पालन होता है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और आपने दूसरा ये लिखा है कि टाइगर जयराम महतो सरकारी जाल में फंसना नहीं चाहते हैं। मतलब आपका, मैं जो इतना समझ पा रहा हूँ, आपका इशारा ये है कि उनको डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए। नहीं समर जी, राजनीति में किसी को पता नहीं है कब आपके पास पद आ जाएगा और हालांकि ये नेता का अपना कॉल होता है कि उसको वो पद लेने में फ़ायदा है या पद नहीं लेने में फ़ायदा है। ये तो वक्त बताएगा समर जी। और इसी तरह से आप मेरे वीडियो पर कमेंट करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग दर्शक, सारे दर्शक बहुत सीरियस लेते हैं वीडियो को। और मैं भी आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत रिसर्च करने के बाद, और मेरी कोशिश होती है कि हर तरह का इन्फॉर्मेशन जो दूँ उसका एक बेस हो। आप अगर पिछले वीडियो में जाओगे तो आप देखोगे कि जो संभावनाओं की बात है ये हवा में नहीं है। हर राज्य में और समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और जब से झारखंड की तुलना अगर आज पिछला महाराष्ट्र सदन से करोगे, जैसे महाराष्ट्र विधानसभा से अगर आप करोगे, तो झारखंड में एक बहुमत की सरकार है और ये माना जा सकता है कि उसको और विधायकों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो ये बता रहा था कि हर सरकार चाहती है कि वो और मजबूत हो। और मजबूत कैसे होगी? तो जो विधायक अभी उसके सरकार में नहीं है वो विधायक भी उस सरकार का समर्थन करें। इसका बहुत बड़ा उदाहरण पिछला महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ था, जब उद्धव ठाकरे से टूटकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर जब सरकार बना ली थी तो उनके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी था, उनको कोई ज़रूरत नहीं था और कोई विधायक का। लेकिन मेजोरिटी के बावजूद आप देखे होंगे कि बाद में अजीत पवार भी शरद पवार वाली एनसीपी से टूटकर फिर इनके गठबंधन में आ गए थे। तो उस समय बहुत लोगों ने बोला था कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी, जब सरकार बहुमत में था तो फिर एनसीपी को भी तोड़कर अपने पार्टी में मिलाने की क्या ज़रूरत थी।
लेकिन इन राजनीतिक के जो थिंक टैंक होते हैं वो बहुत दूर का सोचते हैं। तो आप देखो उसके बाद जब विधानसभा आया तो इस विधानसभा का परिणाम देखकर अब ऐसा लगता है कि जो बहुत सोचा समझा, जब ये जो तीनों मिलकर जो अपना वहाँ महायुति बोलते हैं, महायुति की जो जीत हुई, ये आज तक अप्रत्याशित है। पिछले 30-40 सालों में ऐसा जीत किसी भी गठबंधन को महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। तो उस समय जो राजनीति के छात्र थे या जो आम लोग थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एनसीपी को, जबकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये दोनों मिलकर जब सरकार चला रहे थे तो उनको और विधायक की जरूरत नहीं थी, तो आखिर अजीत पवार को क्यों तोड़ के लाया गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप तो झारखंड में हेमंत सोरेन भी लगातार चाहेंगे कि आज अगर उनके पास 56 विधायकों का समर्थक है तो ये समर्थन बढ़ता जाए और विपक्ष में जो उनकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है वो आवाज़ धीमी होती जाए, ताकि उनको सरकार चलाने में किसी तरह की बाधा ना हो। तो इसीलिए हम लोग राजनीति में संभावनाओं की बात करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे कमेंट पर। दूसरा कमेंट सुधा देवी महतो का है। वो लिखते हैं कि अभी सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर डिप्टी सीएम का ऑफर मिलता है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने से सुरक्षा अधिक मिलेगी। सुधा जी, आप जयराम महतो की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आपका चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके कमेंट पर कि जो सुरक्षा है, हर नागरिक को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। और जब आप वीआईपी बन जाते हैं तो ऐसे ही आपको सुरक्षा मिल जाता है। और कुछ कुछ पद ऐसे हैं कि उस पद पर हमेशा ज़्यादा सुरक्षा मिलता है। जैसे चीफ मिनिस्टर, उनको बहुत सुरक्षा मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इन सब पोस्ट को सुरक्षा मिलता ही है। तो आप सही कह रही हैं, डिप्टी सीएम अगर बन जाएंगे तो इनको बहुत सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन अगर डिप्टी सीएम नहीं भी बनते हैं तो जयराम कुमार महतो सुरक्षित रहेंगे, और उनको सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है। जिस दिन सुरक्षा एजेंसी जो है, हर इंडिपेंडेंट जितने वीआईपी हैं उनका अलग से उनका सुरक्षा थ्रेट का जो कोई भी अगर उन पे है नहीं है, इसका असेसमेंट होता रहता है। जिस दिन सुरक्षा एजेंसियों को लगेगा कि इन पर थ्रेट है तो उस दिन उनका सुरक्षा बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा लगा आपने कमेंट किया, और आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखती हैं, और इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद आपका। अब अगले कमेंट पर चलते हैं। ये जेएम कुजूर हैं। ये लिखते हैं, झारखंड की मजबूती के लिए हेमंत को जयराम के विचारों का साथ देना चाहिए। पहले मंत्री का अवसर देना चाहिए। झारखंड का नंबर 1 विधायक है। जयराम है तो हिम्मत और उम्मीद है। यदि 5 होते तो झारखंड की दशा और दिशा ही बदल जाता। अभी भी झारखंड की जनता गुलामी लाचार में विवश है। इंतजार, ऑफर नॉट एक्सेप्टेड, गठबंधन बाय JLKM। जेएम कुजूर जी, जैसा मैं समझ, ठीक है, नंबर 1 विधायक है। झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं, 1 विधायक जयराम कुमार महतो भी हैं। और लेकिन जब से विधायक बने हैं लगातार चर्चा में बने हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। विस्थापितों की आवाज़ उठाया उन्होंने बीच में। विधानसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद उनको 2 बार अवसर मिला, उसमें भी बहुत लगातार अच्छा बोले, और मीडिया का और लोगों का आकर्षण उनकी तरफ लगातार बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वो हिम्मत है तो उम्मीद है, ठीक है। राजनेताओं का काम है समाज की समस्या को दूर करना और नीति निर्धारण में मदद करना। जो जितना ग्राउंड से कोई नेता जैसे विधायक बनेगा, जो जिसका सरोकार जनता से है, जो जनता के बीच में जुड़ा हुआ है, तो हमेशा नीति जो बनेगा जनता को लाभ हो, उससे मिलता जुलता और उसके नज़दीक नीति होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जयराम कुमार महतो जनता के साथ जुड़े नेता हैं। और मंत्री का अवसर देना चाहिए, ये जैसे इस पर तो हम लोगों ने बहुत चर्चा किया। ये तो राजनीति में अगर वैसी संभावना बनेगी तो मंत्री बनने का जरूर अवसर मिलेगा, नहीं तो आगे राजनीति में फिर चुनाव हर 5 साल में होना है, फिर बहुत मौका मिलेगा उनको। और अगले चुनाव में वो भी चाहेंगे कि और अच्छा करें, इतना अच्छा नंबर हो कि किंग मेकर या किंग बने। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। जेएम कुजूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले कमेंट पे चला जाता हूँ। अगला कमेंट है, मास स्टडी करके इनका कमेंट है कि 2029 में 15 सीट जीतना, डिप्टी सीएम बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अच्छा,
नहीं ठीक है, अब अभी तो चुनाव हुए हैं, अभी 5 साल बचा हुआ है, 2029 में फिर चुनाव होगा, ये किसी को पता नहीं है कि कितना सीट आएगा। आपको पता है कि जेएमएम और बीजेपी वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद कांग्रेस के पास आज के दिन में 16 सीट है। तो अगर जिस हिसाब से इनका सपोर्ट बेस बढ़ता जा रहा है और अगले चुनाव तक उसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। कैसा जयराम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं, उसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। तो देखते हैं कि अगले चुनाव का रिजल्ट क्या होता है, और जनता का सहयोग मिलेगा, जनता का वोट मिलेगा तो कोई भी नेता और कोई भी पार्टी जीतेगी और हारेगी, सब जनता के सपोर्ट पर डिपेंड करता है। और अब हम लोग अगला मैसेज ले लेते हैं। अगला मैसेज हम लेते हैं, इसमें नाम नहीं है दोस्तों, ये 7573 करके कुछ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैसेज को। ये थोड़ा बड़ा मैसेज है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। अब आप बिहार की नहीं समझदारी की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। अगर हेमंत और सुप्रियो में थोड़ी भी अक्ल होगी तो वे टकराव कम करने के लिए जयराम को अपने साथ बुला लेंगे। आदिवासी राज्य में भाजपा बाहरी लोगों की पार्टी है। अगर जयराम का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ तो जेएमएम के लिए खेला खत्म हो जाएगा। झारखंड में जयराम के नेतृत्व वाले एनडीए की कल्पना करें, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं बहुत संभावना है क्योंकि सुदेश इतिहास है। भाजपा के पास कोई स्थानीय मूलवासी नेता नहीं है जो जयराम को चुनौती दे सके, इसलिए रघुवर दास को लाया गया है, लेकिन वह बाहरी है और बाहरी को तो जयराम आसानी से पानी पिला देंगे। आगे लिखते हैं, अगर 6 जनवरी को हिंसा हुई और जयराम को कुछ हुआ तो झारखंड जल उठेगा और राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी। याद कीजिए 8 अगस्त 1987, मोदी या शाह ये मौका नहीं चूकेंगे और हेमंत में ममता बनर्जी की तरह आग रोकने की क्षमता नहीं है। सीएम, डिप्टी सीएम या विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है, अगले 5 साल तक जयराम टॉप ट्रेंडिंग रहेगा। आपने बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, आपका नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ देखिए क्या है कि 6 जनवरी ये सब संभव, 6 जनवरी को हिंसा होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये तो हम लोग भविष्यवक्ता नहीं हैं। हम लोग कोई भी चीज़ उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा चाहिए और सब कुछ चाहिए। आपको मालूम है कि आज झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, बहुत परिपक्व हैं, तीसरी चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पिछला लगातार 5 साल वो अगर कुछ हिस्सा छोड़ दें तो पूरे 5 साल सीएम थे। उससे पहले वो विपक्ष के नेता भी 5 साल रहे हैं, उससे पहले भी वो सीएम रहे हैं। तो और वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जनता का सपोर्ट मिला है। तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत हिंसा होने लगेगा राज्य में। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, सब अच्छा रहेगा, कुछ खराब नहीं होगा। झारखंड का तरक्की होना है, हर राजनेता यही चाहता है। ठीक है, राजनीति है। और आप ये लिखते हैं कि बीजेपी, हाँ ठीक है, इन्होंने एक बात लिखा है कि अगर जयराम और भाजपा एक हो जाएंगे तो, और जयराम को लीड करने का मौका मिलेगा तो हेमंत सोरेन की सरकार नहीं टिक पाएगी। तो नहीं, सही है। देखिए ऐसा है कि हमेशा राजनीतिक, फिर वही वाला बात है कि हमने पीछे भी आपको उदाहरण दिया कि हर दल एक दूसरे से अगर समान विचारधारा है या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बेसिस पे आपस में उन लोगों का और वहाँ का राजनीतिक सिचुएशन को देखते हुए आपस में कोलेब्रेशन होता है, आपस में ये लोग सहयोगी पार्टी बनकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर दूसरे जो सामने होते हैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये भी समय पर डिपेंड करता है। अगर जयराम कुमार बहुत मजबूत, जैसे आज के दिन में अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जेएमएम रीजनल पार्टी होने के बावजूद झारखंड में इतनी मजबूत है कि कांग्रेस को कम सीट मिलता है और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है उस गठबंधन में, नंबर 1 पे जेएमएम है। लेकिन जो बीजेपी लेड गठबंधन जहाँ भी है वहाँ बीजेपी हमेशा बड़े भाई की भूमिका में होती है। और अकेला थोड़ा अगर अपवाद मानेंगे तो थोड़ा अपवाद बिहार है, जहाँ लगातार ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं और बीजेपी नंबर 2 की भूमिका में आ जाती है। लेकिन झारखंड में किसी दूसरे पार्टी से समझौता करते समय बीजेपी को ये शर्त मंजूर होगा
इसमें तो मुझे आने वाले समय में जिस हिसाब से बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मजबूत पार्टी है, तो मुझे कोई संभावना इसमें दिखती नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन संभव है, और गठबंधन के बाद डिप्टी सीएम जैसा पद संभव है। और अगर सीएम जैसा पद अगर आपको मिलेगा तो या तो आपकी खुद की मेजोरिटी उतनी होनी चाहिए, या आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, या आप किंग मेकर की ऐसी भूमिका में हो जिससे आपके बिना अगर किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना में यही हुआ था, उद्धव ठाकरे सीएम बन गए थे, क्योंकि बीजेपी नहीं हुआ तो फिर वो उधर चले गए। लेकिन उसमें उसने कोशिश किया कि या तो मुझे सीएम बना दो, बीजेपी नहीं मानी तो वो पाला बदल लिए। तो जब किंग मेकर की भूमिका में आप आ जाएंगे तब भी संभव है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अच्छा लगा, आपने बहुत समय लगाकर बहुत बड़ा मैसेज लिखा, और इसमें बहुत चीज़ आप इंक्लूड किए हो, तो जितना संभव हो सका उसका मैं जवाब दे दिया। बहुत और भी बहुत दोस्तों बहुत सारा कमेंट्स है। सब कमेंट्स को तो पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए कि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं फिर एक वीडियो और बनाऊंगा। और जैसे अब डीएन महतो लिखते हैं, योर ओपिनियन कांट बी रूल्ड आउट। ठीक है, आप सहमत हैं, थैंक यू डीएन महतो जी। एक उपेंद्र सिंह हैं, वो लिखते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हाँ उपेंद्र सिंह जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसी संभावनाओं पे हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, और इसके कई उदाहरण हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक भुवनेश्वर महतो लिखते हैं, जयराम महतो झारखंड के सीएम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए, डेटा के हिसाब से ही बात होता है, नंबर के हिसाब से बात होता है। हम लोग आज के दिन में नहीं कह सकते हैं। आज के दिन में जो झारखंड की परिस्थिति है उसमें तो नहीं लगता है कि कभी सीएम, अभी तो सबसे बड़ी पार्टी हेमंत सोरेन है, उनके पास मेजोरिटी है, उनका ट्रिपल अलायंस था, तो अभी तो संभव नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सच और डेटा बेस्ड बात करते हैं। जो हम लोग या तो खबर जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन या उस पर जो संभावना होती है उसी पर हम लोग राजनीति में बात करते हैं। वस्ता टुडू लिखती हैं, टाइगर जयराम के जैसा देशभक्त वर्ल्ड में नहीं है, पद का लालच टाइगर को नहीं है, याद रहे। तो अभी तो वस्ता जी, उनकी राजनीति की शुरुआत है, बहुत कम उम्र के युवा हैं, मात्र 30 वर्ष उम्र है। तो पद तो आना जाना लगा रहेगा, और फिर जैसा मैं बताया वो नंबर पे डिपेंड करता है। अगर जनता पद दे देगी तभी राजनेता को पद मिलता है। ऐसा हम आप समझते हैं कि कोई पद का लालची आप वो कोई राजनेता चाहेगा भी तो उसको पद नहीं मिलेगा, अगर उसको जनता का समर्थन नहीं है तो वो चुन कर आएगा। फिर उसके हिसाब से ही पार्टी भी तय करती है उसकी लोकप्रियता, और सारे समीकरण देखते हुए उसको पद मिलता है। तो अच्छा लगा। मैं आप लोग जितने कमेंट किए उस कमेंट पर कोशिश किया कि बात करूं। पिछला वीडियो आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, और इतना कमेंट आया, उससे मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया है। मैं आपको फिर से यही बताऊंगा कि मैं बहुत सीरियस वीडियो और सीरियस एपिसोड बनाता हूं। अगर आपको सुझाव देंगे तो उस पर भी कोशिश करूंगा कि ज़रूर बनाऊं, और हर इशूज़ पे बनाता हूं, हर राज्यों पे बनाता हूं, देश की राजनीति पे बनाता हूं। तो बस राजनीति में डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फिर बड़ी मात्रा में कमेंट करें। अगर कुछ कमेंट चर्चा करने लायक होगी तो मैं ज़रूर उसको चर्चा करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।